हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है, जितनी भी प्रश्नावली है, वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो अगर आपको चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 8 तक की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न है, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इसका मतलब गणित का टेस्ट हुआ और उसमें कितने बच्चों ने भाग लिया? 40 बच्चों ने भाग लिया, जिसके अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे पहले बच्चे के कितने आए? 8 नंबर, दूसरे के 1 नंबर, तो ऐसे नंबर दिए हुए हैं। इन अंकों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। यानी हमें एक सारणी बनानी है और वो सारणी कैसी होनी चाहिए? मिलान चिन्ह की। अब ये मिलान चिन्ह क्या होता है तो मैं आपको सारणी बना के समझाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, ये सब क्या है? तो ये सब है अंक, है ना, गणित में आए अंक। तो सबसे पहले हमें अंक लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें बनाना है मिलान चिन्ह। तो दूसरी में हमें क्या लिखना है? मिलान चिन्ह। और तीसरे खाने में हमें बताना है उस जो अंक है उसके टोटल नंबर कितने हैं, कितनी संख्या है, कितने छात्रों के जो है एक ही नंबर आया, तो वो संख्या हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब हम इस प्रकार से स्केल से ऐसे लाइन खींचेंगे और सारणी बनाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर देखो और सबसे छोटा नंबर देखो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। और सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से लगाकर 9 तक आपके क्या आ जाएंगे? अंक आ जाएंगे। ठीक है, 1 अंक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये टोटल अंक इसके अंदर दिए हुए हैं, वो हमने लिख दिए। ये मैंने कैसे लिखा? तो इसमें आपको ये पता करने के लिए सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक देखना है, तो आपको पता चलेगा कि मुझे इसके अंदर कौन कौन से अंक लिखने हैं। अब मिलान चिन्ह का मतलब ये है कि देखो इसके अंदर 1 कितनी बार आया। तो देखो यहाँ पर जहाँ 1 है वहाँ पर मैं ऐसे डैश कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं गिनूंगा ऐसे डैश करते हुए। तो ये 1 हो गया, फिर उसके बाद 1 कहाँ है? देखो ये रहा 2, फिर उसके बाद 1 है क्या? देखो, तो इसके बाद 1 नहीं है, तो 1 कितनी बार आया? 2 बार। तो ऐसे सीधी डंडी खींचना, यही मिलान चिन्ह होता है। ठीक है, तो क्योंकि 1 2 बार आया तो मैंने 2 डंडी खींची, है ना। अब कितनी डंडियाँ खींची? 2, तो मैंने यहाँ लिख दी संख्या कितनी है इसकी? टोटल 2 संख्या है। फिर 2 कितने जनों के आए? 2 कितने विद्यार्थियों के आए? देखो, तो जहाँ 2 है वहाँ पर आपको काटना है 1, फिर उसके बाद 2, 3, तो 3 बार 2 आया, तो हमें 3 डंडियाँ बनानी, 1 2 3। कितनी डंडियाँ है? 3, तो हमें यहाँ 3 भी लिखना है। यानी कि इसका मतलब है कि 1 अंक कितने छात्रों के आया? 2 छात्रों के आया। 2 अंक गणित में कितने छात्रों के आए? 3 छात्रों के आए। समझ में आया? फिर उसके बाद 3 अंक कितने जनों के आए? देखो, तो 1, फिर उसके बाद में 2, 3, तो 3 भी 3 जनों के आए, तो 3 डंडी, 1 2 और 3, कितने छात्रों के आए? 3 छात्रों के। फिर उसके बाद में हमें 4 बताना है। तो देखो 4 यहाँ पर, 1 2, फिर उसके बाद 3, 3 और 4, 4 के बाद 5, 6 और 7। देखो अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर 4 कितनी बार आया? 7 बार आया। ठीक है, तो अब पूरा ध्यान से देखना मैं इसको कैसे लिखता हूँ। 4, 1 2 3 4, और फिर 5वीं जो लाइन है वो आपको ऐसे खींचनी है, नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो 5 कहाँ हुए? 1 2 3 4, और ये 5वां ऊपर, फिर 6 और 7। तो ये आपको 7 यहाँ लिखना है। जब भी 5 बनता है तो 5 का हमें एक बंडल इस प्रकार से बनाना है, इसी को हम मिलान चिन्ह कहते हैं। ठीक है, मिलान चिन्ह में क्या करना, जब भी 5 लाइनें आती है तो 4 लाइनें तो सीधी खींचनी है और 5वीं लाइन ऐसे आपको खींचनी है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है,
तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखोगे। तो ये 7 डंडियाँ आपको ऐसे खींचनी है, 5 तो ऐसे, फिर 2 ऐसे, तो 5 और 2 कितनी हो गई 7। तो टोटल 4 अंक कितने छात्रों के आए, 7 छात्रों के आए। फिर 5 अंक देखो, तो 5 कितनी बार आ रहा है देखो, 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6, 6 जनों के 5 आया। तो क्या करना, 1 2 3 4, 4 तो सीधी लाइन, 5 भी ऐसे लाइन बनानी है, और कितने आए 6 जनों के आए, तो एक लाइन और बनानी इसमें। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी 6 छात्रों के 5 अंक आए। फिर देखो 6 अंक कितने जनों के आए, तो यहाँ देखो 1, फिर 6 कहाँ है देखो 2 3 4 5 6 और 7, इसमें भी 7 आए। तो हमें क्या करना, 1 2 3 4, 4 तो सीधी लाइन, 5 भी ऐसे, फिर 6 और 7, तो इसके भी कितना है 7। तो 7 विद्यार्थियों के 6 अंक आए। ठीक है, फिर 7 कितने जनों के आए देखो, 1, फिर उसके बाद में 2 3 4 5, 5 जनों के 7 आए, है ना। तो हमें क्या करना, 5 लाइन खींचनी, 1 2 3 4, 4 तो सीधी और 5वें ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो कितने 7 अंक कितने जनों के आया, 5 जनों के आया। फिर देखो 8 कितने जनों के आया, है ना, 8 कितने जनों के आया, तो देखो 1, फिर उसके बाद में 8 कहाँ है देखो, 2 3 और 4, 4 जनों के कितने आया 8। तो 1 2 3 और 4, 4 सीधी लाइन, और यहाँ 4 लिखना। अब 9 देखो कितने के आया, तो देखो 9 1, फिर उसके बाद 2, और फिर उसके बाद 3, तो 3 जनों के आपके कितना आया 9। अब यहाँ 3 लिखना। तो इसी को हम मिलान चिन्ह की सारणी कहते हैं। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो यहाँ पहला ए प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखो 7 अंक कहाँ है, 7 अंक यहाँ है। तो 7 या 7 से अधिक, तो 7 वाले प्राप्त करने वाले कितने हैं, 8 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, और 9 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, उन विद्यार्थियों की हमें संख्या बतानी है। तो इसका उत्तर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो ए का उत्तर है वो है कि देखो 7 अंक लाने वाले कितने हैं 5, प्लस 8 लाने वाले कितने हैं 4, और 9 अंक लाने वाले कितने हैं 3। इन सबको जोड़ो, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 3 कितना हो गया 12। तो 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने 7 या 7 से अधिक नंबर लाए। अब बी देखो, बी क्या है, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। तो 4 से कम अंक, अब 4 नहीं गिनना, जिसने 3 2 और 1 लाया उनको गिनना। तो 3 अंक कितने जनों के आए, 3 जनों के, प्लस 2 अंक कितने जनों के आए, 3 जनों के, और 1 अंक कितने के आया, 2 जनों के। तो कितना हुआ, 3 और 3 6 और 2 8। 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके 4 से कम नंबर आए, है ना। तो इनका उत्तर भी हम सारणी को देखकर आराम से दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। तो कुछ लड्डू पसंद करते हैं, कुछ बर्फी पसंद करते हैं, कुछ जलेबियाँ पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी यहाँ पर पसंद लिखी हुई है ना। अब हमें क्या करना है, इनकी मिलान चिन्ह की सारणी बनानी है, यानी मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखो हमें पहले में क्या लिखना है, पसंद, यानी कौन कौन से विद्यार्थी क्या क्या पसंद करने हैं वो यहाँ लिखना। फिर उनके मिलान चिन्ह बनाना, फिर विद्यार्थी यानी कितने जो मिलान चिन्ह आते हैं उसके विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लड्डू, तो मैं यहाँ लड्डू लिख देता हूँ कि एक तो लड्डू है इसके अंदर। और कौन सी मिठाई है, बर्फ़ी है, तो बर्फ़ी भी लिख देते हैं, बर्फ़ी। फिर उसके बाद लड्डू वापस आ गया। अब तीसरी कौन सी है, जलेबी, तो जलेबी भी लिख देते हैं। लड्डू वापस आ गया। फिर है रसगुल्ला, तो रसगुल्ला भी लिख देते हैं। ठीक है, जो वापस आया वो नहीं लिखना। फिर जलेबी, लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, जलेबी, रसगुल्ला, ये 4 चीज़ें हैं, है ना। ये 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। क्या क्या है, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी और रसगुल्ला। तो अब हमारी सारणी थोड़ी छोटी कर देते हैं। ये आपको स्केल से बनानी है ना,
चलो अब देखो लड्डू की जो मिलान चिन्ह है वो कितने हैं, यानी कुल लड्डू कितने हैं। तो देखो लड्डू 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9 और 10। तो टोटल कितने लड्डू है, 10 लड्डू। और कोई बाकी तो नहीं रह गए, एक बार वापस चेक करते हैं। देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही तो हुए। तो हमें क्या करना, 10 मिलान चिन्ह बनाना। तो 1 2 3 और 4, 4 के बाद पांचवी लाइन कैसे आएगी, ऊपर से नीचे ऐसे पूरे सब कटने चाहिए, है ना, सब जो लाइनें हैं ना वो कटनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके 5 हो गए, और फिर ये 6 7 सॉरी 6 7 8 9 और 10वीं लाइन कैसे आएगी, ऐसे, यानी 4 तो सीधी लाइन और 5वीं ऐसी लाइन। तो ये लड्डू कितने हो गए, 10 हो गए। फिर बर्फी देखो, बर्फी कितनी है, 1, फिर उसके बाद में 2, 3, 3 बर्फी है। कितनी बर्फी है, 3। तो 3 लाइनें खींचना और यहाँ लिखना 3। फिर जलेबी देखो, तो 1 जलेबी 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो जलेबी को पसंद करने वाले कितने हैं, 7। तो 1 2 3 4, 4 सीधी लाइन, 5वीं ऐसे, फिर 6 और 7। तो टोटल विद्यार्थी कितने पसंद करते हैं, 7 जलेबी को पसंद करते हैं। फिर रसगुल्ला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको रसगुल्ले पसंद है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4, 4 सीधी लाइन, 5वीं ऐसे, तो 5 हो गई, 6 7 8 और 9, 4 लाइनें सीधी हो जाएगी। तो टोटल 9 छात्र है जो रसगुल्ले पसंद करते हैं। तो ये हो गई हमारे प्रश्न संख्या 2। अब ए का उत्तर तो ये हो गया। अब बी का उत्तर देखो, बी क्या है, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। तो बी का उत्तर भी लिख देते हैं। बताओ इसमें से कौन सी मिठाई ऐसी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक पसंद की। तो देखो 10 जने लड्डू को पसंद करते हैं, ठीक है। तो लड्डू एक ऐसी मिठाई है जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। अब यहाँ मेरे पास में 10 लड्डू है, आपकी किताब में शायद 11 लड्डू हो सकते। तो आप अगर 11 हो तो यहाँ 11 लिखना और एक लाइन और बनाना, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 10 लड्डू है तो मैंने यहाँ 5-5 के 2 बंडल बनाए और यहाँ 10 लिखा, ठीक है। अब है प्रश्न 3। प्रश्न है, कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। यानी ये जो भी एक पासा उछाला तो 1 आया, फिर पासा उछाला तो 3 आया, फिर पासा उछाला तो 5 आया, ऐसे करके उसने लिख दिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिखा। इसने लिख दिया इस प्रकार। एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए कि, तो देखो हमें इस यहाँ पर पहले से एक सारणी बना दी है, वो मैंने यहाँ बना ली है, ठीक है। आपको भी कॉपी में ऐसी बनानी है। अब मैं इसका उत्तर लिख रहा हूँ। तो देखो एक पासे के अंदर कितने अंक होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक कितनी बार आया वो हमें मिलान चिन्ह में लिखना है। तो यहाँ एक हम गिनेंगे, ये 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 और 7, यानी एक कितनी बार आया, 7 बार। लेकिन उसको मिलान चिन्ह में लिखना, 1 2 3 4, 4 सीधी लाइन और 5वीं ऐसे, तो 5 ये हो गया, 6 और 7। तो कितनी बार आया, 7 बार आया एक। फिर 2 कितनी बार आया देखो, तो 2 यहाँ पर देखो कहाँ है, 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6, कितनी बार आया, 6 बार। तो 1 2 3 4, 4 सीधी लाइन, 5वीं ऐसे, फिर एक 6 और 6 बार आया 2। फिर 3 कितनी बार आया देखो, तो ये 1
2 3 4 5, 5 बार आया। तो 1 2 3 4, 4 सीधी लाइन और 5 भी ऐसे, तो 5 बार क्या आया, 3 आया। अब 4 देखो, 4 कितनी बार आया, 1 2, फिर 4 देखो, 3, 3 बार आया 4, है ना। कोई और बच तो नहीं गया है, देखो ढूंढो वापस, ये बच गया है ना। तो 4 कितनी बार आया, 4 बार आया, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 लिखना है आपने को। अब हमें जो है 5 को ढूंढना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 और 11, 11 बार 5 आया। ठीक है, तो 5 + 5 + 1, यानी 5 5 के तो बंडल बनेंगे और एक सिंगल होगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 बन गया, 5 का एक बंडल, 1 2 3 और 4 और ये 5, 5 का बंडल बन गया। 5 और 5 कितना हो गया, 10। अब एक लाइन खींचेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 5 कितनी बार आया, 11 बार आया। ठीक है, फिर 6 देखो, तो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7, 7 बार आया, है ना। 1 2 3 4 5, 6 और 7, तो 7 बार क्या आया, 6। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। चलो, अब यहाँ पहला प्रश्न यानी ए है, ए का उत्तर देना है। न्यूनतम बार आने वाली संख्या, न्यूनतम बार यानी कौन सा अंक ऐसा है जो सबसे कम बार आया। तो सबसे कम यहाँ पर क्या है, 4। तो 4 जो है वो 4 बार ही आया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संख्या 4। ठीक है, 4 बार आई, 4 बार आई, ये सबसे कम है। फिर बी देखो, बी क्या है, अधिकतम बार आने वाली संख्या। तो सबसे अधिक कौन आई, 11 बार आई। कौन सी आई, 5। ठीक है, तो लिखेंगे संख्या 5 11 बार आई। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, संख्या 4 संख्या 5, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब सी देखो, सी है समान बार आने वाली संख्या है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो समान बार आई। तो देखो 1 भी 7 बार आया और 6 भी 7 बार आया। तो लिखेंगे संख्या 1 और 6 7 बार आए, 7 बार आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनके उत्तर देने हैं। आप चाहो तो ये चीज़ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये पीछे वाली चीज़ अगर आप नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा। सिर्फ पहले में आप संख्या 4 लिख सकते हो, बी में संख्या 5 और सी में संख्या 1 और 6। अब है प्रश्न 4, निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाते हैं। तो यहाँ हमें एक सारणी दी हुई है, यहाँ 5 गांव है। गांव का नाम क्या है, गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी और गांव ई। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो चित्र है वो एक ट्रैक्टर के बराबर है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6। तो इस गांव में टोटल कितने ट्रैक्टर है, 6 ट्रैक्टर। मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, है ना। फिर बी गांव में कितने ट्रैक्टर, 1 2 3 4 5, बी गांव में 5 ट्रैक्टर है। फिर सी गांव में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रैक्टर है। फिर डी गांव में 1 2 और 3, 3 ट्रैक्टर है। ई गांव में 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रैक्टर है। अब चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इसको देखकर हमें उत्तर देना है। तो पहले देखो क्या प्रश्न है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, यानी सबसे कम है। तो देखो यहाँ 6 5 8 3 6, तो 3 सबसे कम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या सबसे कम है। तो गांव डी में ट्रैक्टर सबसे कम है, सबसे कम है। फिर अगला देखो, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, यानी सबसे अधिक है। तो देखो यहाँ 8 ट्रैक्टर है, तो गांव सी में, है ना।
तो लिखेंगे गांव सी में ट्रैक्टर सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अगला तीसरा प्रश्न, गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक है। तो गांव सी में गांव बी से कितने अधिक ट्रैक्टर है। ठीक है, यानी सी के पास 8 ट्रैक्टर है लेकिन बी के पास 5 ही है। तो गांव सी के पास इससे कितना अधिक ट्रैक्टर है। तो देखो यहाँ तक तो दोनों बराबर, फिर 1, 2 और 3, 3 ट्रैक्टर इसके पास ज़्यादा है ना। तो हमें क्या करना है, 8 में से बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। तो 8 में से 5 गया, कितना बचा 3। तो ये क्या है, 3 ट्रैक्टर है ना। तो यहाँ लिखना ट्रैक्टर। ठीक है, 8 माइनस 5 बराबर 3 ट्रैक्टर क्या है, अधिक है। 3 ट्रैक्टर अधिक है, यानी गांव सी के पास 3 ट्रैक्टर अधिक है। फिर चौथा देखो, पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है। तो इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ो, 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, सबको जोड़ेंगे। तो देखो 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 6 कितना हो गया, 28 ट्रैक्टर। यानी पांचों गांव को मिला दे तो कुल कितने ट्रैक्टर होंगे, 28 ट्रैक्टर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न 5 है, एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। तो यहाँ देखो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कक्षा है, और इसमें यहाँ ये जो चित्र है वो 4 लड़कियों को बताता है। यहाँ जो एक चित्र बना हुआ है वो कितनी लड़कियों को बताता है, 4 लड़कियों को बताता है। यानी आपको यहाँ 4 का पहाड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक लड़की 4 है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। तो यहाँ पर टोटल कितनी लड़कियाँ हुई, 24 लड़कियाँ हुई। ठीक है, यहाँ 24 लड़की। दूसरी कक्षा में कितनी लड़कियाँ हैं, तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 20 लड़कियाँ आपकी दूसरी कक्षा में है। तीसरी कक्षा में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो इसमें भी 20 लड़कियाँ हैं। ठीक है, फिर लेकिन देखो यहाँ लड़की पूरी नहीं है, यहाँ लड़की आधी कुरी हुई है, पूरी कुरी हुई नहीं है, आधी कुरी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 4 तो चित्र पूरे हैं लेकिन एक आपका पूरा नहीं है। तो यहाँ हम 20 भी नहीं लिख सकते। तो चलो हम संख्या नहीं लिखते हैं। ठीक है, वैसे संख्या ऐसे ही होगी लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर पूर्ण चित्र नहीं है। इसमें भी पूर्ण चित्र नहीं है, इसमें भी पूर्ण चित्र नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम इनका उत्तर देते हैं। उत्तर क्या होगा, इस चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ए है, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। तो देखो यहाँ पर सबसे कम चित्र कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर सबसे कम चित्र है ना। तो हम कहेंगे कक्षा 8 में, कक्षा 8 में, कक्षा 8 में क्या है, लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम है। बी है, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। तो देखो 6 में क्या 5 से कम है क्या, 6 में तो ज़्यादा है, 5 में कम है। तो हम कहेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 6 में ज़्यादा है और 5 में कम है। फिर सी देखो, कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ कक्षा 7 में देखो 1, 2, 3। तो एक लड़की कितने की है, 4 की, 2 8 की और 3 12 की। यानी 4 का पहाड़ा आपको 3 बार, 4 त्रिया 12। ठीक है, तो कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, 12 लड़कियां हैं। कक्षा 7 में 12 लड़कियां हैं। अब मैंने यहाँ पर संख्या क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर देखो चित्र पूरे बने हुए नहीं है। तो पूरे बने हुए नहीं है तो हम पूरा उत्तर भी यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है,
लेकिन हमारे क्योंकि प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। तो एक एक यहाँ चित्र है, इसका मतलब ये कितने बल्ब है? 2 बल्ब, यानी यहाँ पर पूरा 2 का पहाड़ा चलेगा। तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि ये आपके सब वार दिए और यहाँ पर ये बल्ब दिए हुए यानी चित्र दिए हुए हैं। तो चित्रालेख को देखकर और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको देखना है और उत्तर देना है। तो देखो ए, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? तो ये शुक्रवार है और यहाँ कुछ बल्ब के चित्र बने हुए, लेकिन ये एक बल्ब कितने का है? 2 बल्ब है। एक चित्र कितना है? 2 बल्ब है। तो यहाँ शुक्रवार को देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बल्ब नहीं है यहाँ पर। 7 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, ठीक है। यानी कि ये देखो यहाँ 2 का पहाड़ा है, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पंजे 10 2 छंग 12 2 सत्ते 14। तो शुक्रवार को 2 का हम 7 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है, बल्ब। ये हमारा उत्तर होगा। शुक्रवार को 14 बल्ब बेचे गए, ठीक है। फिर देखो बी हमारा क्या है? किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? तो इस चित्र में ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा बल्ब कहाँ है? यहाँ पर है, रविवार। तो हमें यही बताना है कि किस दिन, कौन से दिन? रविवार के दिन बल्ब की संख्या अधिकतम थी। तो हमारा उत्तर हो गया रविवार, रविवार। अगला, यदि एक बल्ब 10 रुपये में बेचा गया हो तो रविवार को कुल कितनी बिक्री हुई? ठीक है, तो पहले देखो रविवार को टोटल कितने बल्ब है वो गिनो। तो देखो एक बल्ब 2 का है, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पंजे 10 2 छंग 12 2 सत्ते 14 2 आठे 16 और 2 नम 18। तो 2 गुणा 9 टोटल 18 बल्ब है। कितने बल्ब है? 18 बल्ब है। अब एक बल्ब कितने का है? तो एक बल्ब आपके 10 रुपये का है। तो 18 बल्ब कितने हुए? तो 18 का 10 से गुणा कर दो, कितना हुआ? 180 रुपये की बिक्री हुई। कितने की बिक्री हुई? 180 रुपये की बिक्री हुई। यानी पहले तो आप बल्ब कितने हैं वो निकालो, फिर बल्ब जो निकाले हैं उसका 10 से गुणा करो, तो वो 180 रुपये हो जाएगा। यानी 18 बल्ब कितने के होंगे? 180 रुपये के होंगे। क्या आप पूरे सप्ताह की कुल बिक्री ज्ञात कर सकते हैं? अब कुल बिक्री हमें बतानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी बल्ब को गिनना पड़ेगा। तो यहाँ देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 बल्ब है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 बल्ब है। 1 2 3 4। यहाँ 4 है। 1 2 3 4 5, 5 है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है। 1 2 3 4, यहाँ 4 है। फिर यहाँ कितने हैं? 9, टोटल 9 बल्ब है। लेकिन ये तो चित्र मैंने लिखे हैं, अब यहाँ 6 बल्ब नहीं है, यहाँ इसका दुगना है। यानी इन सबको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, सबको 2 से गुणा, ठीक है। इतने बल्ब यहाँ पर होंगे। तो मैं सबको 2 से गुणा करूँगा तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर हो गया 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, फिर 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। ये हो गया 18। तो इतने बल्ब जो है यहाँ पर है। अब एक बल्ब की कीमत 10 रुपये है, तो हमें पूरे सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई वो बताना है। तो कुल बल्ब कितने हैं गिनते हैं अपन। यहाँ देखो जोड़ करेंगे हम 12, फिर 16, फिर 8, 10, फिर 14, 8 और 18, इन सबको जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा? तो 28 और 8 हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल के 3, 4 5 6 7 8। तो टोटल बल्ब कितने हैं? 86 बल्ब है, ठीक है। और 86 बल्ब है, एक बल्ब 10 रुपये का है, तो 86 बल्ब कितने हुए? तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे, है ना। इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 86 के पीछे ये 0 आ जाएगा। गुणा कराने का सबसे आसान तरीका क्या है? 86 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 86 से कम 86, और पीछे आपको 0 लगा देना। तो 860 रुपये की कुल बिक्री होगी।
ठीक है, 860 रुपये की कुल बिक्री होगी, यानी एक सप्ताह में वो 860 रुपये की बिक्री करेगा। फिर अंतिम प्रश्न देखो, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। तो अब इसको ध्यान से समझना। टोटल बल्ब कितने हैं, 86 है, ठीक है। तो एक डब्बे में कितने बल्ब आएंगे, 9 बल्ब आएंगे। तो इसका मतलब एक डब्बे में 9 बल्ब आएंगे, दूसरे डब्बे में 18 बल्ब आएंगे। समझ गए ना। तो आपको यहाँ पर भाग करना है, सीधा सीधा बता देता हूँ आपको। 86 में आपको 9 का भाग देना है। तो 9 का पहाड़ा हम 10 बार तो नहीं बोल सकते, तो 9 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 9 नम 81, और पीछे कितना बच गया, 5। तो 9 डब्बे तो आपको चाहिए, ठीक है, 9 डब्बे आपको चाहिए। लेकिन फिर 5 बल्ब और बच जाएंगे, तो इसके लिए हम एक डब्बा और मंगाएंगे। तो 9 और 1 टोटल कितने डब्बे चाहिए, 10 डब्बे चाहिए। बात समझ में आई आपको, समझने की कोशिश करो। देखो, एक डब्बे में 9 बल्ब आएंगे, ठीक है, देखो ध्यान से देखना। एक डब्बे में 9 बल्ब आएंगे, दूसरे डब्बे में 18, तीसरे 9 और आएंगे, दूसरे में 9 और आएंगे, तीसरे में 9, ऐसे करके टोटल 9 डब्बे होंगे, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हुए, 81 बल्ब। 81 बल्ब इसमें आ गए। फिर उसके बाद एक डब्बा और लेंगे तो कितना बचा, 5 बल्ब बचा। तो 5 बल्ब इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो टोटल डब्बे कितने हुए, टोटल डब्बे हुए 10। बात समझ में आई। तो हम इसका सीधा उत्तर लिख देते हैं। क्या लिखना, उत्तर, उत्तर लिखना है इस सप्ताह 10 डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। 10 डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। अब है प्रश्न 7। प्रश्न है, एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। यानी एक गांव है, उसमें फल बेचने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 6 हैं। फल बेचने वाले कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 उनके नाम यहाँ पर दे रखे, ठीक है। अब फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। इनकी ये टोकरियाँ है। अब एक टोकरी में कितने फल है, 100 फल है। यानी अब आपको यहाँ पर 100 का पहाड़ा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ रहीम के पास 1 2 3 4 4 टोकरियाँ है। लखनपाल के पास ये टोकरियाँ दी हुई है सारी, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला देखो, किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। तो हमें टोकरियां सबसे ज़्यादा किसने बेची, देखो मार्टिन ने, ठीक है। तो हमें बस उसका क्या करना है, नाम बताना है कि किस फल विक्रेता ने। तो हम लिखेंगे मार्टिन ने, मार्टिन, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसने सबसे अधिक टोकरियां बेची। फिर देखो, अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची। तब अनवर कहाँ है, देखो ये अनवर है, और उसके पास कितनी टोकरियां, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 टोकरियां, 7 टोकरियां अनवर ने कितनी बेची, 7 टोकरियां बेची, वो हमें बताना था। वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। तो यहाँ देखो, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची। तो 600 या उससे अधिक टोकरी का मतलब क्या हो गया, 6 टोकरी। एक टोकरी 100 की है, तो 6 टोकरियाँ कितनी होगी, 600 की। तो जिसने 600 या उससे अधिक टोकरियाँ बेची वो कौन कौन है, देखो। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, लेकिन देखो इसने 6 टोकरी नहीं बेची, इसमें एक आधी है, तो ये नहीं होगा। 6 या 6 से अधिक, ये भी नहीं होगा। तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 टोकरियाँ है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो पूरी है और एक आधी है। तो इसने भी 6 से ज़्यादा बेची, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 टोकरियाँ है। फिर इसके पास देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 तो पूरी है और एक आधी है। अब हमें क्या बताना है, हमें उनके नाम बताने हैं।
तो देखो वो कौन कौन है, एक तो ये है अनवर, एक तो है अनवर, फिर दूसरा कौन है, 9 और आधी टोकरी मार्टिन। मार्टिन भी गोदाम बनाएगा क्योंकि उसने भी अधिक फल बेचे। फिर उसके बाद रंजीत सिंह, रंजीत सिंह, इसने भी बहुत ज़्यादा फल बेचे। और फिर ये 5 और आधी, लेकिन 6 या 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह ने 600 या उससे अधिक फल बेचे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे प्रश्न पूरे हुए। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।